अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूएंट्स का डायरेक्टिव इफ़ेक्ट देखा था कि वो किस तरह मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल की पोजीशन को डिसाइड करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जैसा कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस, जैसा कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसा कि कोई भी अल्काइल, ये क्या करते हैं, ये बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं और बेंजीन की और दो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाते हैं। इस वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ बेटा जी और दो और पैरा पोजीशन पे ही अटैच होता है, जबकि ऐसे ग्रुप्स जिनमें अनसैचुरेशन हो, जैसे नाइट्रो, जैसे सल्फर ट्राईऑक्साइड, जैसे बेटा जी फॉर्माइल है, कार्बोक्सिल है, इनमें अनसैचुरेशन है, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के पास एक ही पोजीशन बचती है, मेटा पोजीशन, और वो उसी पोजीशन पे अटैच हो सकता है क्योंकि और दो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात की समझ लगी? यहाँ पे बेटा एक पॉइंट रह गया था, डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ हैलोजेंस। हैलोजेंस अगर बेटा जी बेंजीन के ऊपर अटैच है, ठीक है, यहाँ पे सपोज करते हैं एक्स है, तो याद रखिएगा कि हैलोजेंस होते क्या हैं, और दो पैरा डायरेक्टर। हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, ये बेटा जी क्या होते हैं, ये और दो पैरा डायरेक्टर होते हैं, ठीक है, यानी कि ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को और दो और पैरा पोजीशन पर ही भेजेंगे, लेकिन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दे विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग। ये बेंजीन रिंग से बेटा जी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करते हैं। जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं और इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को और दो या पैरा पोजीशन पर भेजते हैं, उसके ऑपोजिट इनका बिहेवियर क्या बेटा जी, कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ भी करते हैं, जिसकी वजह से रिंग के अंदर क्या होता है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। बात की समझ लगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हैं तो और दो पैरा डायरेक्टर, लेकिन ये रिंग को बेटा जी क्या करते हैं, डीएक्टिवेट भी करते हैं। इस पॉइंट को आपने याद रखना, ठीक है। अब बेटा जी मेरे पास है यहां पर क्लोरोबेंजीन, ठीक है, इसी तरह मेरे पास है ब्रोमोबेंजीन और इसी तरह बेटा जी आयोडोबेंजीन, ठीक है। मुझे बताओ इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन कौन सा है, क्लोरीन। ये बेंजीन रिंग से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी इलेक्ट्रॉन्स की काज कौन करेगा, क्लोरीन। इसका मतलब है कि क्लोरोबेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो ब्रोमो और आयोडोबेंजीन की निस्बत बेटा जी क्या होगा, कम होगा, जबकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है, ये कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, यानी कि ये कम इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट करेगा रिंग को। और बेटा जी सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें कौन होगा, आयोडोबेंजीन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर बनेगा वो किसका सबसे ज्यादा होगा, आयोडोबेंजीन का रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो ये आपको बेटा जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखता हूँ, एमसीक्यू है कि विच वन इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बट डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, ठीक है, कि कौन सा ग्रुप जो है वो और दो पैरा डायरेक्टर भी है लेकिन वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट भी करता है। मैं ये लिखता हूँ OH है, इसी तरह बेटा जी मिथाइल है,
इसी तरह क्लोरीन है और इसी तरह बेटा जी फॉर्माइल ग्रुप है। तो याद रखना है बेटा जी कि यहाँ पर OH इसके ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, लिहाजा ये नहीं हो सकता। मिथाइल भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और ये भी बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। लेकिन हैलोजिन्स जो हैं ये बेटा जी क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी विड्रॉ करते हैं। बात की समझ लगी। जबकि फॉर्माइल ग्रुप में अनसैचुरेशन है और ये वैसे ही बेटा जी क्या मेटा डायरेक्टिंग है, ये बेंजीन रिंग को क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। तो इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, हैलोजिन होगा। सब बच्चों को ये पेक्यूलियर बिहेवियर समझ आया बेटा। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं relative reactivity of alkane, alkene and alkyne. Relative reactivity of alkane, alkene and alkyne. Alkane, alkene, alkyne and benzene. इनकी relative reactivity क्या है, कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है या इनकी रिएक्टिविटी कम है, वो हम बेटा ये डिस्कस करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। relative reactivity of alkanes, alkenes, alkynes and benzene, इनको कलेक्टिवली हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। चैप्टर नंबर 8 और 9 में इन सबको हमने डिस्कस किया था 1 by 1। बेटा जी अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं अल्केन्स की, तो अल्केन्स में बेटा जी कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्लियर है। ये दोनों बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन, ये दोनों बॉन्ड बेटा जी क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं और दोनों बॉन्ड्स क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रोंगर होता है, स्टेबल होता है, इसको ब्रेक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए। बात की समझ लगी। तो इसका मतलब है कि अल्केन्स का कोई भी रिएक्शन होगा वो हार्श कंडीशंस में होगा। आप देखें अल्केन्स या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं या फिर थर्मल रिएक्शन शो करते हैं, यानी कि अल्केन्स पैरा अफिन है और पैरा अफिनिटी की वजह क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलैरिटी। नॉन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड की वजह से कोई भी पोलर रिएजेंट इनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता और सिग्मा बॉन्ड की वजह से कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट एसिड बेस इनके साथ रिएक्शन नहीं करता। इसका मतलब है अल्केन्स क्या है, बड़े ही लीस्ट रिएक्टिव है। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव फिर बेटा जी कौन होंगे, अल्केन्स। ये मैंने लिख दिया जी, सबसे यहाँ पे क्या आगे अल्केन्स, ठीक हो गया, ये सबसे लीस्ट रिएक्टिव है। अल्केन्स के बाद बेटा हम बात करते हैं अल्कीन्स की। अगर अल्कीन्स की बात करें, यहाँ पे अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स में ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, ठीक हो गया। जो पाई बॉन्ड है, ये वाला पाई बॉन्ड, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा एक्सपोज होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, एक्सपोज होती है, ठीक है। कोई भी पॉजिटिव स्पीशी यानी कि इलेक्ट्रोफाइल इजीली क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है डबल बॉन्ड के ऊपर। इसका मतलब है अल्कीन्स बड़े ही रिएक्टिव है। अल्कीन्स क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे बेटा जी हम बात करेंगे कि अल्केन के बाद अल्कीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अगर हम अल्काइन की बात करें बेटा जी, अल्काइंस की, तो अल्काइंस में हम देखें ट्रिपल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बेटा जी हर बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस कितनी होती है, 50%। आपको बताया था परसेंटेज एस जितनी ज़्यादा होगी बेटा जी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होगी। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी ये बॉन्ड बेटा जी उतने क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो बेटा जी क्या है, लेस एक्सपोज है। लेस एक्सपोज होने की वजह से क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल कैन नॉट अटैक इजीली एज डबल बॉन्ड, कैन नॉट अटैक इजीली एज डबल बॉन्ड, ठीक है ना। डबल बॉन्ड पे जैसे इजीली वो अटैक कर सकता है, ट्रिपल बॉन्ड पे वो इजीली अटैक नहीं कर सकता। उसके बाद बेटा जी बेंजीन की अगर हम बात करें तो बेंजीन के अंदर क्या होता है, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। डीलोकलाइज्ड
डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो यहां पर बेंजीन के केस में कोई भी बेटा जी वीक इलेक्ट्रोफाइल जो है, वीक इलेक्ट्रोफाइल इसके नजदीक आए तो ये रिएक्शन नहीं होता। सिर्फ कौन बेटा जी रिएक्शन करेगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल ही क्या कर सकता है? इस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन कर सकता है। इसके अलावा बेंजीन बेटा जी एलिमिनेशन रिएक्शन शो नहीं करता, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन शो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ऐसा करने से बेंजीन का जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो करता है, एडिशन रिएक्शन डिफिकल्टी के साथ शो करता है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, बेंजीन का डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाता है। अब अगर इन सब का हम रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव बेटा जी कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे अल्कीन्स। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होंगे? अल्कीन्स। उससे कम बेटा जी कौन होंगे? अल्काइंस। अल्काइंस से कम कौन होंगे बेटा जी? बेंजीन। और बेंजीन से भी लेस रिएक्टिव कौन होगा? अल्केन। तो ये बेटा जी आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर याद रखना है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन में कौन जो है वो सबसे ज्यादा और कौन जो है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ये ऑर्डर बेटा जी आपने याद रखना है। बात की समझ लगी? सब बच्चों को ये क्लियर है? ओके हो गया।